Hello students, so in this lecture we are going to start with the chapter sharing and measuring. इस chapter में हम पढ़ेंगे about fractions. Okay, so we are going to study. As you can see here, यहाँ पर हम ये जो figure given है, it has been एक paper लिया. Now it has been divided into 3 parts. ठीक है, एक हमने हाफ में डिवाइड किया है and then we are going to divide the remaining half into 2 quarters. okay, तो 2 parts हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं. इट इज़ रिटन एज 1/2. ठीक है, अब नाउ इफ़ यू डिवाइड अ फिगर इनटू 3 पार्ट्स, एक सर्कल को अगर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट में कितना आएगा, हर पार्ट में 1/3 ऑफ द पोर्शन इज़ देयर. वी हैव डिवाइडेड द फिगर इनटू 3 पार्ट्स और हर पार्ट कितना है, 1/3 है. सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इट अकाउंट्स टू टोटल दैट इज़ 1 होल. ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है. क्लियर. नाउ सिमिलरली इफ़ वी हैव अ फिगर, इफ़ वी हैव अ सर्कल and we divide it into 4 equal parts, so each part will be how much, each part will be 1/4. okay, तो 1/4 को हम और क्या कहते हैं, we can call it as a quarter as well. तो हमने एक पार्ट को अगर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, so each part is how much, a quarter. okay, तो फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4. तो 1/4 को 4 times if we are adding, so we are going to get the complete circle, complete portion. इसी तरीके से वी कैन डू इट फॉर 5 पार्ट्स, 6 पार्ट्स एंड सो ऑन. हम ऐसे हम डिवाइड करते हैं. क्लियर. नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ हैं. वन इज़ समीना एंड द अदर इज़ इकरा. सो समीना एंड इकरा ने क्या किया, पेपर को लिया, एक हाफ में डिवाइड किया और 2 क्वार्टर्स में डिवाइड किया. तो समीना इंसिस्ट ऑन द बिगर पार्ट, बट इफ़ वी सी तो दोनों पार्ट्स इक्वल है. मैंने अगर एक पेपर को अगर मैंने 2 हाफ्स में डिवाइड किया और फिर मैंने रिमेनिंग हाफ को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक हाफ जो मेरा राइट हैंड साइड का बना है वो मेरे 2 क्वार्टर बन गए. तो एक हाफ तो अलग है और दूसरे हाफ में मैंने 2 क्वार्टर्स बना दिए. ठीक है, क्लियर. तो दैट इज़ हाउ वी आर डिवाइडिंग द फिगर, एक 1/2 में और एक 2 क्वार्टर्स में. और जो हम तीनों को जो हम ऐड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट द 1 कंप्लीट पेपर. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विच वन इज़ बिगर, तो ऑब्वियसली दे बोथ आर सेम. नेक्स्ट वी हैव next question, do you think Ikra shared the paper equally? Why? Try with the paper. Yes, Ikra shared the paper equally. हमने अभी देखा कि 1/2 और 2 क्वार्टर्स जो हैं वो एक बराबर ही होते हैं. 1/2 का मतलब 1/2 प्लस 1 क्वार्टर कितना हो गया, 1/4 by 1/4 which is nothing but half. Clear? How do you know that the paper has been divided equally? Again the same answer. Why do you think Samina chose 2 quarters of the paper? Why she chose 2 quarters? Because she thought that 2 quarters are bigger. Clear? Next. Now Samina has divided some figures into 2 parts. Color the figures that are divided into halves correctly. अब यहाँ पर क्या किया, देखो हमने पेपर को, कुछ फिगर्स है जिनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो फिगर्स इक्वली डिवाइडेड हैं, केवल उन्हीं फिगर्स को हमें कलर करना है. तो क्या फर्स्ट फिगर इक्वली डिवाइडेड है? येस. क्या सेकेंड फिगर इक्वली डिवाइडेड है? येस. थर्ड फिगर इज़ नॉट इक्वली डिवाइडेड. नीचे का पोर्शन देखो कम है और ऊपर का पोर्शन ज़्यादा है. This is also equally divided. Is this figure equally divided? No. तो जो equally divided figures है उसको हम कलर कर लेते हैं. Okay, so we'll use this color.
Okay, so we can color. Then this figure also can be colored, and this figure will be colored. Clear? Next, डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन. अब यहाँ पर क्या करना है, हमको शेप्स को हाफ में डिवाइड करना है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग डिवाइड इनटू हाफ. फिर यहाँ पर हम कैसे हाफ में डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड फिगर को. सेकेंड फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाफ via this line. Then third figure can be divided into half via this line, and then the fourth figure can be divided into half via this line. ठीक है. When an object is divided into two equal parts, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो each part is written is called a half, और हाफ को हम लिखते हैं 1/2. अभी आई एक्सप्लेन्ड टू यू कि हम हाफ को क्या लिखते हैं. हाफ को हम लिखते हैं 1/2, क्वार्टर को हम लिखते हैं 1/4, और 1/3 को हम लिखते हैं 1/3. नेक्स्ट, डिवाइड दी शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और क्वार्टर्स. अब इन 4 शेप्स को हमको क्या करना है, इन 5 को क्वार्टर्स में डिवाइड करना है. सो दिस इज़ 1, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ अनदर हाफ. 2 हाफ्स आर गोइंग टू मेक 4 क्वार्टर्स. अब इसको भी अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो एक हमने सेंटर से किया और एक हमने ऊपर से नीचे डिवाइड किया. अगेन दिस वे वी आर गोइंग टू डिवाइड द फिगर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सिमेट्रिकल होना चाहिए. ठीक है. देन मैनी वेज टू मेक हाफ्स एंड क्वार्टर्स. तो अभी हमने कई सारे तरीके सीखे जैसे हम हाफ और क्वार्टर्स बना रहे थे. नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू शो 5 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन फोल्ड और कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो हम रेक्टेंगल है हमारे पास, लेट्स से दिस इज़ 1 रेक्टेंगल. इसको वी कैन कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. देन वी कैन हैव दिस फिगर विच कैन ऑल्सो बी कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. Okay, and so on you have to draw it here. Next, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद द करस्पॉन्डिंग होल्स. अब यहाँ पर कंप्लीट फिगर्स गिवन है और यहाँ पर उनके पार्ट्स गिवन हैं. नाउ वी हैव टू मैच देम कि कौन से फिगर का कौन सा पार्ट है. आई एम हाफ ऑफ, ये जो फर्स्ट फिगर है किसका हाफ है. इफ़ वी लुक क्लियरली, सो दिस इज द हाफ ऑफ अ स्क्वायर. दिस विल बी मार्क्ड हियर. आई एम हाफ ऑफ, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल का हाफ पोर्शन लग रहा है. So this will be marked here. Then this I am half of, तो ये obviously circle का half लग रहा है, so we will match it with circle. I am half of, again this is a strip of a rectangle, so this will be marked here. Clear? Next we will come over to ding dong bell. अब यहाँ पर क्या है, सुमेधा की मम्मा जो है शी इज़ मेकिंग ढोकलाज. अब नाउ शी इज़ प्लानिंग टू डिवाइड द ढोकला अमंग 2 पीपल. अब यहाँ पर सुमेधा और सुमेधा के भाई विनायक के बीच में दे आर डिवाइडिंग द ढोकला. तो एक ढोकला को दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि सुमेधा इज़ गोइंग टू गेट हाफ एंड विनायक इज़ गोइंग टू गेट हाफ. अब क्या होता है, इन द नेक्स्ट सीन डोर बेल बजती है और कौन आ जाता है, कुमार आता है. ना सुमेधा हैव गॉट द ढोकला, सुमेधा को ढोकला मिला कितना, 1 हाफ, और विनायक को मिला 1 हाफ. बट नाउ कुमार हैज़ ऑल्सो कम. तो अब मम्मा क्या करेंगी, नाउ शी इज़ गोइंग टू डिवाइड द ढोकला इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. ढोकला है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. तो सुमेधा को पहले कितना मिला था, हाफ. नाउ शी इज़ गोइंग टू गेट 1/3.
क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/3 1/3, क्योंकि हमारे पास कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे आ गए। ठीक है। नाउ आगे क्या होता है कि अभी 3 बच्चे तो थे ही, नाउ द फोर्थ वन ऑल्सो एंटर्स। अब परिधि भी आ गई। अब अभी तक क्या था, सुमेधा को पहले कितना मिला, हाफ, देन सुमेधा गॉट 1/3। अब क्या होगा, मम्मा इज गोइंग टू डिवाइड द ढोकला इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी कि ईच चाइल्ड इज गोइंग टू गेट अ क्वार्टर। तो अब सुमेधा को कितना पोर्शन मिलेगा ढोकले का, 1/4। ठीक है। अब अगेन द बेल रैंग। अब कौन आया, अनदर नेबर केम, ईधा आ गई। ठीक है। तो अब कितने बच्चे हो गए, वी हैव सुमेधा, वी हैव विनायक, वी हैव कुमार, वी हैव पारिधि एंड वी हैव ईधा। अब 5 बच्चे आ गए। नाउ द ढोकला विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोर्शंस, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शंस एंड ईच चाइल्ड विल गेट द 1/5 ऑफ द पोर्शन। ठीक। नेक्स्ट, अब हुआ क्या कि देयर इज वन चाइल्ड हु सेज कि मुझे ढोकला नहीं खाना है। तो सुमेधा को इस बच्चे ने क्या किया, ही ऑफर्ड द ढोकला दैट ही डजंट वांट टू ईट। तो अभी अगर हम पिछले सिचुएशन में अगर हम देख रहे थे, सो वी गॉट टू नो कि नाउ सुमेधा वाज गेटिंग हाउ मच, शी वाज गेटिंग 1/5 ऑफ द ढोकला, शी वाज गेटिंग 1/5 ऑफ द ढोकला। अब सुमेधा को कितना मिला, अब सुमेधा को 1/5 तो उसका पहले का जो उसका हिस्सा था और अनदर 1/5 मिला, यानी कि नाउ सुमेधा गॉट टू ईट 2/5 ऑफ द ढोकला। सुमेधा गॉट टू ईट 2/5 ऑफ द ढोकला। नाउ व्हाट इज सुमेधा ऑब्जर्विंग अबाउट हर शेयर एज ईच गेस्ट कम्स। अब जैसे जैसे गेस्ट बढ़ रहे हैं तो सुमेधा के ढोकले के साथ क्या हो रहा है, हर शेयर इज डिक्रीजिंग, हर शेयर इज डिक्रीजिंग, घटता जा रहा है। पहले उसे सुमेधा को आधा ढोकला मिला, हाफ, देन शी गॉट 1/3, देन शी गॉट 1/4, फिर 1/5। तो विद ईच पार्ट क्या हो रहा है, शी इज गेटिंग अ रिड्यूस्ड क्वांटिटी। इन विच सिचुएशन विल सुमेधा गेट टू ईट मोर। कौन सी सिचुएशन में सुमेधा को ज़्यादा ढोकला खाने को मिलेगा, जब 9 लोग हैं या फिर जब 11 लोग हैं। जब 9 लोग होंगे, अगेन सी हियर, इफ वी हैव 9 पीपल, अगर हमारे पास 9 लोग हैं तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 1/9। अगर हमारे पास 11 है तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 1/11। अब 1/11 मिलेगा तो डेफिनेटली शी इज़ गोइंग टू गेट अ स्मॉल पीस, और इस कंपैरिजन में शी इज़ गोइंग टू गेट अ बिग स्लाइस व्हेन देयर आर 9 पीपल। तो सुमेधा को ज़्यादा ढोकला खाने को कम मिलेगा व्हेन देयर आर गोइंग टू बी 9 पीपल। हाउ मेनी पीसेज ऑफ 1/6 वुड मेक अ कंप्लीट ढोकला। अब अगर मेरे पास 1/6 है तो कितने 1/6 को मिला करके मुझे एक कंप्लीट ढोकला मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, आई डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। सो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हम कितने टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स। So we will get a 1 complete dhokla. So hence the answer will be 6. ठीक है। What would be Sumedha's share if Idha and Vinayak both give their share of dhokla to her? अब क्या हो रहा है कि 5 बच्चे आ गए हैं ना, We have got 5 children. 5 बच्चे हैं, each child was getting 1/5. अब क्या हुआ, 2 बच्चों ने सुमेधा से कहा कि तुम मेरा ढोकला ले लो। तो सुमेधा का पोर्शन था ही सुमेधा के पास, और उसे 2 बच्चों का और मिल गया खाने को। तो अब कितना मिल गया, 3/5 ऑफ द ढोकला। अब सुमेधा को कितना शेयर मिला, 3/5 ऑफ द शेयर। ओके। नाउ हाउ मच ढोकला वुड ईच पर्सन गेट इफ इट वाज शेयर्ड इक्वली अमंग 6 पीपल। नाउ 6 लोगों में अगर हमने ढोकला बांटा और हर इंसान को एक बराबर मिल रहा है तो ईच वन इज गेटिंग हाउ मच, ईच विल गेट 1/6। और अगर हमने 1 लोगों में बांटा है
तो ईच विल गेट हाउ मच 1/8। सबको एक ढोकला को अगर हम 8 पीस में डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1/8 ऑफ द शेयर ईच विल गेट। ओके, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, अगेन शेड अ पोर्शन ऑफ द ढोकला टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है, ढोकला को हमने देखो यहाँ पर डिविजन हमने करके रखा है एंड नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट। चेंज द कलर। ओके, लेट्स टेक दिस कलर। सो यहाँ पर क्या है, 1/3। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू शेड द पोर्शन। तो हाफ को हम शेड कर लेते हैं। लेट्स टेक दिस कलर। ओके, तो हाफ को हमने शेड कर लिया, ठीक। देन वी विल बी शेडिंग 1/3, तो दिस विल बी 1/3। देन विल बी शेडिंग 1/4, so 1/4 is this। देन 1/5 अगर हम शेड करेंगे, this is 1/5 of the shade। then 1/8 is this, 1/9 is this shade। okay, now this is something which we can already do because we have studied it far, so this is your homework। इसको आप कर लेना and if you have any doubts you can ask me in the comment box। ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। let us try to fill in the blanks, both the fractions are parts of the same whole, use your fraction kit if necessary। हमें दोनों फ्रैक्शंस में से क्या गेस करना है, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ओके, सो 1/5 इज स्मॉलर और 1/4। ऑब्वियसली 1/5 इज स्मॉलर, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर कौन है, 1/4। 1/4 इज ग्रेटर दैन 1/5। नीचे डिनोमिनेटर जो होता है, नीचे जो नंबर है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका रिजल्टेंट आंसर उतना ज़्यादा छोटा होगा। देन 1/9, नीचे बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली पूरा नंबर छोटा होगा, सो ऑब्वियसली वी कैन से 1/6 इज ग्रेटर दैन 1/9। अगेन 1/6 इज greater, dash is smaller than, so I can say that 1/3 is smaller than 1/2। okay, next my flower garden। अब यहाँ पर देखो क्या है, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर जो हैं वो फ्लावरिंग सीजन में हमने लगाए हैं। कौन कौन से हैं, रोज़, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन। एंड वी हैव गिवन कितने पोर्शन में हमने लगाया है, 1/5 में। 1/5 में हमने रोज़ लगाया है, 1/5 में मोगरा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमने क्या बताना है कि मैरीगोल्ड जो है कितने गार्डन के कितने पोर्शन में लगाए, तो ऑब्वियसली 1/5 में, जैस्मिन भी 1/5 में। क्लियर। अब इसको देख करके ना वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। हमारे पास एक गार्डन था, हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमने डिवाइड किया। एक पार्ट में हमने रोज़ लगाया, एक में हमने लिली लगाया, एक में हमने मोगरा लगाया, एक में हमने मैरीगोल्ड लगाया और एक में हमने क्या लगाया, जैस्मिन। सब फ्लावर्स को कितना मिला, पोर्शन 1/5 ऑफ द गार्डन एरिया। ठीक है।
Now I hope you can see. तो each is how much? 1/5. सब कितना है? 1/5 है. Clear? Okay. So this is how we have formed it. A flower garden पे we are going to do questions in the next class.